कहते हैं गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को ही खराब कर देता है। इसीलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। कहते हैं गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतर मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह ज्ञान उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होता, वे अपने ज्ञान के प्रकाश में हमेशा जीवित रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी अस्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यवान होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। सभी बुरे काम को मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन सच्चे और अच्छे कर्मों के प्रति परिवर्तित हो गए तो मन में अनैतिक कार्य का विचार भी नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। कहते हैं गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह की हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेते हैं। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसीलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे।
और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। कहते हैं जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो सके। कहते हैं जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज़ भी धार हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। अगर आपको अच्छा सीधा ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। कहते हैं आपका काम अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजे हुए और वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दें, यही सफलता का मार्ग है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।